ये बच्ची अपनी माँ के लिए कितना तड़प रही थी। मेरी बच्ची भी मेरे लिए ऐसे ही तड़प रही होगी। नहीं, मैं अपनी बच्ची को ऐसे तड़पने नहीं दूंगी। वो दुनिया के जिस भी कोने में होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। हे शिव जी, कोई तो राह दिखाइए, कोई तो संकेत दीजिए, कहाँ होगी मेरी बच्ची। महक के साथ लड़ते वक्त मुझे उसका फोन मिला था। शायद उसके फोन में मुझे कोई सुराग मिल जाए। ये नंबर, इस नंबर पे तो महक ने सैकड़ों बार कॉल किया है। किसका नंबर हो सकता है? पता लगाते हैं। फिर वही नंबर। हेलो। अरे मैडम, कितनी बार बोला आपको, ये नंबर जिसका भी था अब वो बदल गया है। 28949 अब ये मेरा नंबर है, पहले किसी और का था। आप बार बार फोन करती हैं। और दूसरा वो अनाथ आश्रम वाले। कौन सा अनाथ आश्रम? इनोसेंट हार्ट, एक हाथ एक साथ ऑर्फनेज। आजा बेटा, नाश्ता लग गया है। प्रथा नहीं आई नीचे? प्रथा? अरे प्रथा तो यही थी ना, नीचे ही तो आई थी। वो कहाँ गई? नहीं तो बेटा, मैंने काफी देर से उसे देखा नहीं। मुझे लगा ऊपर आराम कर रही होगी। भाई, भाभी तो ऊपर भी नहीं है। वो शायद आरपी से मिलने गई होंगी। बैठो, आ जाएगी वो। बैठो। ये राजेश प्रताप सिंह, मेरे प्यार पर इसकी बुरी नजर, ऐसा तो मैं मार ही डालूंगा। कहिए, आपको यहाँ कुछ काम था? ये मैम, ये नंबर, आप इस नंबर पे अक्सर कॉल करती थी, देखिए। हाँ हाँ, इस नंबर पर कई बार फोन किया है। हाँ, तो ये नंबर किसका है? ये नंबर यहाँ पर काम करने वाली किसी वर्कर का था। किसका? देखिए, अब एनजीओ में तो बहुत लोग काम करते हैं, ऐसे ही किसी वर्कर का नंबर था। अब आप नाम पूछेंगी तो वो मुझे नहीं पता, और वैसे भी लोग यहाँ पर काम करने आते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है, इस नंबर पे हमने कई बार फोन किया, लेकिन ये फोन हमेशा ही बंद आता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ऑन हुआ तो पता चला कि ये नंबर किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो गया है। देखिए, मुझे लगता है मेरी बच्ची को किसी ने चुरा के शायद यहाँ छोड़ दिया होगा। मैं अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। आप प्लीज मेरी मदद करेंगी? देखिए, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पे तो रोज ही कोई ना कोई अपना बच्चा छोड़ जाता है, और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बच्चा लेने आ जाते हैं। मेरा मतलब है अडॉप्ट करने। अब मैं ये नहीं बता सकती कि आपकी बच्ची अभी यहीं है या उसे कोई ले जा चुका है। ये सारे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, पर मैं कैसे बताऊँ कि इनमें से मेरी बच्ची कौन सी है? यहाँ मेरी बच्ची है भी या नहीं? कहाँ है ये सिंह का बच्चा?
उसके बीच में जो भी आएगा रॉक रॉक बन जाएगा। शेषनाग अब कहाँ है? शेषनाग अब कहाँ है? शेषनाग! शेषनाग, आपको पता था कि मेरी बच्ची जिंदा थी। आप जानते थे मेरे पति जिंदा है, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आप मुझे बता देते तो शायद मैं अपनी बच्ची को ढूंढ तो पाती। अब इतने सालों बाद मैं उसे कहाँ ढूंढूं? आपने ये सब जानते हुए भी मुझे नहीं बताया शेषनाग। मुझे भी नागराज तक्षक ने बताया था। तुम घबराओ मत, तुम्हारी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है। साहब, हाँ साहब, अभी घर पे ही आ रहे हैं, रास्ते में हैं। अगर मेरी बच्ची सच्ची अनाथ आश्रम में है और अगर उसे किसी ने गोद ले लिया है तो मैं तो उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। अनाथ आश्रम वाले तो मुझे कभी बताएंगे नहीं कि उसे किसने गोद लिया है। तो इसका मतलब मैंने अपनी बच्ची को पाने से पहले ही खो दिया। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, कैसी है। किस्मत, किस्मत ही उसको संभालेगी और किस्मत ही उसको पालेगी। ये अपनी गाड़ी को क्या हुआ? चलो देखते हैं बाहर। गाड़ी तो खराब हो गई, अब क्या करेंगे? मैडम, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। एक काम करते हैं, गाड़ी बनाओ, मैं बच्चों को वहाँ शेड में ले जाती हूँ। ये ठीक रहेगा। ठीक है, ये छाता पकड़ना। मैडम, टायर बदलने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। ठीक है, चलो जल्दी चलो। हे भगवान, मैं इस तेज बारिश से बच्चों को कैसे बचाऊं? कितना टाइम लगेगा और? जल्दी करो। कुदरत ही उसकी रक्षा करेगा। स्वयं शिव उसके रक्षक बनेंगे, क्योंकि वो शिव का वरदान है। और उस शिव वरदानी को तुम्हारी नानी जैसी शिव वरदानी संभालेगी। पर मेरी नानी की तो मौत हो चुकी है। सीमा की माँ ने उन्हें मार दिया था। वो सच भी तुम्हारे सामने बहुत जल्द आ जाएगा।
खूबसूरत प्रथा को मैंने अपने भाई से यूं ही तो नहीं छीना। प्रथा सिर्फ मेरी है, सिर्फ शक्ति की। तुम यहाँ? तुम अरे ऋषभ नहीं हो? अरे नहीं, मैं ऋषभ ही हूँ। हाँ, ध्यान से देखो। तुमने हमें बोला कि तुम ऋषभ नहीं हो। ऋषभ। अरे तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? देखो मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। शक्ति, उसके भाई।